विद्युत धारा। विद्युत धारा को अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम सरलतम शब्दों में कहें, सुनिए मेरी, अगर हम सरलतम शब्दों में कहें तो कहेंगे आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सरलतम शब्दों में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। नोट कर लीजिए, आवेश के प्रवाह को या बहने को, आवेश के प्रवाह अथवा बहने, जो भी कहना चाहते हैं, प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये इसकी सरलतम परिभाषा है। क्या है? सरलतम परिभाषा। अब आप देखो, कहते देखो, एक हमारे पास ये कोई चालक है। ये क्या है? कोई चालक। क्या है? चालक है। ये चालक परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स में भी कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो जो है इस चालक में अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित गति करते रहते हैं। बात भाई, अनियमित गति, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां से यहां, ये भी यहां, 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 लेकिन उसी के भीतर जब हम इस चालक तार को किसी विद्युत सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, समझते जाना, जब हम इस तार को, जैसे हम टॉर्च है, टॉर्च में अगर हम तो सेल लगा देंगे तो टॉर्च जल जाएगा। टॉर्च जब तक सेल नहीं है तो टॉर्च थोड़ी जलेगा। तो सेल ने क्या काम किया? विद्युत धारा को बहने में मदद की, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में मदद करी। तो ऐसी जो है, जब हम इस चालक के सिरों पर विद्युत सेल या विद्युत बैटरी लगाते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अब एक ही दिशा में गति करने लगते हैं। अभी तक तो क्या कर रहे थे? अनियमित गति करते। क्या कर रहे थे? अनियमित गति। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ गया, फिर 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 यहाँ गया, ये अनियमित गति। जब अनियमित गति करते हैं तो ये आपस में भी एक दूसरे से टकराते होंगे, और जो परमाणु के अंदर आयन हैं उनसे भी टकराते होंगे। तो इनकी गति बदलती रहती है। टकरा रही तो दिशा बदलती रहती है, स्पीड कम ज्यादा होती रहती है, और इनकी दिशा बदलती रहती है। तो इनकी गति क्या है? अनियमित गति, जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन जैसे हम इसमें जो एक सेल लगाते हैं या विद्युत धारा, विद्युत बैटरी लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ये सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपके एक ही दिशा में बहने लगते हैं। कहां को? ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं? पॉजिटिव प्लेट की ओर बहने लगते हैं। ये भी इधर को, ये भी इधर को, ये भी इधर को, सब इधर को बहने लगते हैं। तो पहले जब सेल नहीं लगाया था तब तक तो गति अनियमित थी। जैसी सेल लगाया तो इनकी गति क्या? नियमित हो गई। क्या हुई? नियमित। और किधर को हो गई? पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो जब एक पॉजिटिव प्लेट की ओर जाते हैं, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या होता है? आपका विद्युत धारा बहने लगती है, आवेश बहने लग गया। उसी आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली कहें, गणित के हिसाब से कहें, तो अगर इसमें आवेश के बहने का मतलब Q, माने Q आवेश बाहर, कितना आवेश बाहर? Q आवेश बाहर, ठीक है। और ये T समय में बाहर, कितने समय बाहर? T समय में। तो जो Q और T का अनुपात है, इसी को हम विद्युत धारा I कहते हैं। विद्युत धारा I बराबर Q बट्टे T, Q बट्टे T। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा I बराबर Q बट्टे T। वो वैसी जैसे चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इसी तरह विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय।
यदि समय t, ये जो t है इसको मैं अगर 1 सेकंड ले लूं, कितना ले लूं? 1 सेकंड, तो I कितना हो जाएगा? Q बट्टे 1, I बराबर Q हो जाएगा। ठीक है, यदि समय 1 सेकंड है तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं 1 सेकंड में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकंड में बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। कैसी भी आप कह लीजिए, आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल डेफिनेशन है, सामान्य परिभाषा है, वो है आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जो इसकी गणितीय परिभाषा है उसको कहते हैं आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। जो इसकी आंतरिक परिभाषा है उसको कहते हैं 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है किसी विद्युत परिपथ में या किसी चालक तार में, तो उसको विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना? तो टॉपिक नोट कीजिए, विद्युत धारा। ठीक है, पहले हल्का सा नोट कर लीजिए, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। फिर लिख लीजिए, एकांत समय में किसी आवेश से, किसी चालक से, एकांत समय में किसी चालक से प्रवाहित होने वाले, एकांत समय में किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ये लिख लीजिए। ठीक है, फिर नीचे से लिख दीजिए I बराबर Q बट्टे T। I चाहे आप स्मॉल लिखें आपकी मर्जी है, कैपिटल लिखें आपकी मर्जी है। I बराबर Q बट्टे T। इधर देखिए, आवेश का जो मात्रक सूत्र था वो मैंने आपको क्या बताया, आपको I बराबर Q बट्टे T। Q का मात्रक क्या होता है? कूलम। Q का मात्रक क्या है? कूलम। T का मात्रक क्या है? सेकंड। तो आप करंट का मात्रक क्या? कूलम प्रति सेकंड। कूलम प्रति सेकंड, ये इसका क्या मात्रक है? कूलम प्रति सेकंड। नोट कर लो, विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड। अब आगे सुनिए मेरे, इस कूलम प्रति सेकंड को हम एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर होता है। ये हो गया, बात क्लियर है ना? विद्युत धारा एक अदिश राशि, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। कैसी राशि है? अदिश। अदिश राशि कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था, जिसमें केवल परिमाण होता है। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो अदिश राशि है कौन सा? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या राशि है? अदिश राशि। यद्यपि इसमें दिशा होती है, यद्यपि इसमें दिशा होती है। दिशा क्या होती है? ये मैंने आपको कहा था, माना ये कोई चालक है, ठीक है, ये चालक है क्या? ए बी। इस चालक को मैंने एक सेल से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया? सेल से। तो विद्युत धारा जो है आपकी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां को जाएंगे? यहां। ये कहां को इलेक्ट्रॉन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ना है, ये इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत होती है। अगर मैं इसमें आपको विद्युत धारा की दिशा दिखाऊंगा तो क्या आएगा? देखो, ये आपका एक ही चालक है। हम इलेक्ट्रॉन की दिशा कभी दिखाते हैं ना,
किसी दिखाते हैं विद्युत धारा की। ये है, ये आपकी सेल है, ये है, तो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे यहां को, ठीक है, लेकिन करंट जाएगी यहां को। आपको जगह जगह पर परिपथ में से चिन्ह मिलेगा 3 बार। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा कहां से कहां को होती है, पॉजिटिव प्लेट की ओर होती है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा कहां से कहां होती है, पॉजिटिव प्लेट से बाहर होती है और नेगेटिव प्लेट के अंदर की ओर, नेगेटिव प्लेट के अंदर की ओर। तो ये आपकी विद्युत धारा आई हो, आई आप स्मॉल या कैपिटल तो भी लिखना चाहें, ठीक है, क्लियर ना। तो इसमें आपको यह पता चला कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा कैसी राशि है, और विद्युत धारा जो है क्या कहते हैं, क्या कार्य करती है, ठीक है। कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें विद्युत धारा बहती है। बाद में आपको बताऊंगा मैं कि विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। अभी हल्का सा आपको बता रहा हूं, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। एक इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। बाद में बताऊंगा डिटेल में, हल्का सा आप आइडिया ले लो एसी और डीसी। जो हमारे घरों में आ रही है, ये लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है, ये एसी है, ये क्या है एसी। और जो टॉर्च के सेल में जल रही है वो क्या है डीसी, वो क्या है डीसी। क्लियर है, टॉर्च के सेल में कौन सी है डीसी, और जब हमारे घरों में बिजली आ रही है कौन सी आ रही है एसी। एसी को कहते हैं अंग्रेजी में अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं डायरेक्ट करंट, या हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। इसकी डिटेल बाद में आएगी, इसका पूरा एक चैप्टर है, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरा चैप्टर है, ठीक है ना, इसके बाद स्टार्ट हो, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको नोट करो कहीं पर, विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, इसी में नोट कर लो, विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एसी तथा डीसी। एसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को कहते हैं दिष्ट धारा, ठीक है।